मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। एकदम नए उत्साह के साथ आज की क्लास में हार्दिक हार्दिक शुभकामना आप सभी को। आज का टॉपिक बेहतरीन है। अब बेहतरीन क्या है? आज का टॉपिक है वाच्य और चैप्टर 11 की ओर चल रहे हैं। व्याकरण के बड़े उत्साह के साथ कर्तव्यवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक के साथ आज पढ़ेंगे। फेसबुक, यूट्यूब, फेसबुक में आप हमको फॉलो कर देना है, इंस्टाग्राम में भी फॉलो, बाकी जो यूट्यूब में आप सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का कोशिश कीजिएगा। और स्मार्ट ब्रेन क्लास आप सबको क्लास 12 का ये बेसिकल पढ़ा रहे हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? आप सब क्या तैयार हैं? जल्दी से बोलिए यस सर, हम तैयार हैं। और चलिए आज का क्लास को हम तैयार करते हैं। तो मेरा नाम उर्फ क्या नाम है तो आप सब जानते हैं ना जी। तो एक बार नाम भी लिख देते हैं। मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार, ठीक है। तो लक्ष्मण जी मेरा नाम है, पर उर्फ SBC स्मार्ट ब्रेन क्लास की ओर हम चलेंगे। तो आई होप कि जब हम आते हैं तो आपकी चेहरे में क्या होनी चाहिए? मेरी जैसा ही मुस्कानियाँ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आज चलेंगे अध्याय नंबर 11। आपको पता हो गया जी। वेलकम ऑफ क्लास। आज की टॉपिक है वाच्य। क्या क्लास को स्टार्ट करें? तो आप सबको पता है क्लास स्टार्ट है। चलिए, तो आज का टॉपिक है जैसे वाच्य। वाच्य कहता है जब किसी वाक्य में क्रिया का रूप, कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार परिवर्तन होता है, उसी को हम वाच्य कहते हैं। मतलब भाव के साथ जब परिवर्तन हुए छे, वह कर्म, कर्ता और भाव दोनों के, तीनों के, भाई बहन भौजी के साथ जो रहे छे, ओकरे की कहै छै? वाच्य कहै छै। तो वाच्य का मूल शब्द होता है बोलने का विषय। अरे इधर इधर इधर, उधर उधर मत जा, ठीक है। इधर खेलो। है जी, तुमको फोन नहीं चाहिए, इधर खेलो तब देंगे। तो भाव के कितने भेद होते हैं? 3। तो 3 भेद में अपने थंबनेल के माध्यम से आपको समझा दिए थे, ठीक है। तो सुनियो हमारे स्टूडियो सब। तो कहता है कि कर्तव्यवाचक जब वाक्य के क्रिया को सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, उसे कर्तव्यवाचक कहै छियै। कहै छै कि जेमे क्रिया का लिंग, वचन और कर्ता के अनुसार परिवर्तन हुए छे। अब यहाँ देखें, लिंग मतलब कि दोनों होनी चाहिए। आप समझते हैं ना? लिंग का मतलब कि पुरुष और स्त्री, वचन के मतलब एक या बहुवचन, तो दोनों। जैसे अशोक स्कूल में जाता है, तो स्कूल तो ये अलग हो गया, अशोक और क्या हो गया? जाता। ये दोनों वचन और लिंग हो गया। तो ये हो गया हमको वचन। अशोक क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। और बाकी जाता क्या है? एक वचन है। तो वचन में और साथ ही क्या क्रिया अभिभूत को ही हम वाच्य कर्तव्यवाचक। जैसे राधा स्कूल जाती है, तो राधा क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। और जाति क्या हो गया? एक वचन। अब देखो कर्तव्यवाचक, फटाफट हम चलते हैं, या तीनों के टॉपिक में चलते हैं। जब क्रिया को सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और अर्थात इसमें लिंग, वचन या कर्म के अनुसार होता है। इसमें जो है लिंग, वचन जो कर्म किया जाता है उसके अनुसार होता है। जैसे अशोक ने चाय पी, तो कर्म क्या हुआ? चाय पीना। पूजा ने दूध पिया, तो कर्म क्या हुआ? पूजा दूध पी रहा है। राधा खाना बना रही, तो राधा क्या कर्म कर रहा है? खाने। जैसे मैं सो रहा हूँ, तो मैं कौन सी कर्म कर रहा हूँ? सोने का, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आता है। तो आप सब क्लास को शेयर वगैरह सब कुछ कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम सबको, और साथ ही शेयर तो अवश्य करना है। और साथ ही आपको क्या करना है? लाइकवा तो आप ठोक ही देना है। सब्सक्राइब तो बटन दबाइए देना है। तब न कहेंगे बबुआ के का है, ठीक है। तो हम आगे के क्लास चलते हैं, भाववाचक। तो स्मार्ट ब्रेन क्लास में आपको कुछ मज़ा आ रहा है? जब वाक्य की क्रिया के रूप में जो कर्ता के अनुसार परिवर्तन होता है, किसी कर्म के अनुसार परिवर्तन ना होकर वह समर्थ भाव के अनुसार परिवर्तन होता है, उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे हमने इतना कष्ट नहीं सहा जाता है। हमें ना तो कर्म नहीं किया, ना कहता है कि बात का माल रात से कहीं ज़्यादा होता है। उसी तरीक़ा से कहता है हमने इतना कष्ट नहीं सहा जाता है। अहिनो कष्ट से लागे छे कि
मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता है। तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता है, तो इस वाक्यों को क्या कहते हैं? इस वाक्य में क्या हो गया, ना तो कर्म हम कर रहा है और ना ही परिवर्तन होते, उसमें भाव खाई उत्पन्न हो रहा है, उसी को भाववाचक कहते हैं। अब कर्तव्यवाच्य की पहचान क्या करते हैं? देखो, कर्तव्य के बिना विभक्ति अथवा कर्ता के प्रधान होती है। कर्म का जो पहचान होता है कुछ इस तरह से हम देखते हैं। तो इधर से कोई टेंशन होते पहचान नहीं भी बताएंगे, ठीक है। अब कर्म और के जैसे यहाँ ध्यान से सुनिएगा, जो वाक्य है वाक्य के रूप में, जैसे मोहन शिकार करता है। उधर मत जाओ रे, उसमें मत ठोको, सिग्नल भाग जाएगा। जैसे मोहन द्वारा शिकार किया जाता और मोहन शिकार करता, तो मोहन के साथियों में हो गया कर्म और मोहन ने शिकार करता है। तो इस तरह का, जैसे मैं पत्र लिखा, मैं पत्र लिखा, मेरे द्वारा लिखने की क्रिया को कर्मवाचक कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखा, तो इसमें क्या हो गया कि हमने लिखा और मेरे द्वारा लिखा, तो ये दो के बीच में, तो मैंने कर्म किया। प्रधानमंत्री ने इस भवन का उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री द्वारा इस भवन का निर्माण किया, मतलब प्रधानमंत्री ने भवन का की कहे उद्घाटन किया। तो इस भवन का उद्घाटन, प्रधानमंत्री के इस भवन का उद्घाटन किया, इसके प्रधान, तो इस प्रकार के क्या कहते हैं, कर्म करते हैं। तो आगे की चलते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव की ओर और है, तो ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलेंगे, ठीक है। क्या प्रश्न स्टार्ट करें? चलते हैं। आप देखो, कहता है कि वाच्य का शब्द अर्थ क्या, बोलने का विषय होता है। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। क्रिया, लिंग और कर्ता के उपयुक्त को क्या कहते हैं? हम कर्तावाच्य कहते हैं। कर्ता का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो कर्ता का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है? कुत्ता सारी रात भौंकता है, तो वहाँ क्या है, कर्तव्य का प्रयोग नहीं किया जाता है, कर्तव्यवाचक। कर्मवाचक का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हमने बताए थे कि लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब कहता है लड़के द्वारा पुस्तक पढ़ता है, तो ये क्या हो गया, कर्तव्य। कहता है कि भाववाचक का प्रयोग नहीं किया जाता, तो भाववाचक का प्रयोग क्या, अनुष्ठान से लिखा नहीं जाता है, तो इसमें क्या, भाव का इन्हें बाकी सब भावे है, बाकी सब नए भाव है। अब देखो, मुझसे चारा नहीं जाता, इस वाक्य की क्रिया का वाच्य है, तो मुझसे चारा नहीं जाता है बबुआ, तो क्या होगा, तो भाववाचक, मुझसे चारा नहीं जाता है। तो जहाँ कर्म ना परिवर्तन हो, ना कर्म के साथ ना परिवर्तन हो, असमर्थ हो, जैसे मुझे खाया नहीं जाता है, तो इस समय क्या है, भाववाचक। निम्नलिखित में से सकर्म केवल सकर्म क्रिया है, तो सकर्म क्रिया क्या है, तो हमने बताया है कर्म जो वाचक है वो सकर्म क्रिया है। निम्नलिखित में से सदैव एक वचन पुल्लिंग अन्य के पुरुष के प्रयुक्त होता है, क्या होता है, भाववाचक प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कर्तव्यवाचक का प्रयोग होता है, तो कर्तव्यवाचक क्या है, लड़का दूध पीता है, तो लड़का दूध पीता है, तो इसमें क्या है, कर्तव्यवाचक का प्रयोग किया गया। कहता है कि निम्नलिखित में जिस क्रिया के यह जाना जाए कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म और भाव कहते हैं, उसके क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाच्य। कहता है कि क्रिया का लिंग कर्म के अनुसार करता है, तो क्रिया का लिंग हमेशा किसके द्वारा करता है, तो कर्म के अनुसार, तो कर्तव्य कर्मवाचक। तरुणा द्वारा पिया गया दूध नहीं जाता है, तो तरुणा द्वारा पिया नहीं जाता है, तो क्या, भाववाचक। तो ज़्यादा नहीं चलेंगे, 15-20 तक क्वेश्चन नहीं चलेंगे, क्योंकि उतना चलेंगे। अरुण का शिकार करा जाता है, इस पर कौन सा वाचक है, तो कर्तव्यवाचक है। मुझसे खड़ा नहीं होना जाता है, तो यह भाववाचक हो गया। क्या हो जाएगा, भाववाचक। तो कर्तव्यवाचक में कौन सा वाक्य सही है, तो कौन सा वाक्य सही है, सही नहीं है। अब यहाँ क्या कह रहा है, हमें अरुण दूध पिया जाया है, तो अरुण क्या कर रहा है हमें नहीं पता। देखो, कहता है, देखो गर्मियों में खूब नहाया,
अब यहाँ देखो, गर्मी में तो बहुत नहाया जाता है, तो ये क्या है, हमको गलती है, यानी बाकी सब सही है, बाकी सब गलती है। भाववाचक इस कार्य में कौन सा है कि जैसे मालती खाना खाती है, रमेश खाना खा रही है, हिमांशु ने दौड़ा नहीं जाता, रक्षा दौड़ नहीं सकती, तो रक्षा दौड़ नहीं सकते। देखो हमने कहा भाव जहाँ उत्पन्न है तो वो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जहाँ क्या हो हिमांशु से दौड़ा नहीं जाता है, और यहाँ का रक्षा दौड़ नहीं सकती, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। मुझसे चला नहीं जाता है, तो मुझसे चला नहीं जाता है, तो यहाँ क्या हो गया भाववाचक। बिमला से सोया नहीं जाता है, भाव का उत्पन्न। बिमला से सोया नहीं जाता है, तो ये ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कर्ता, यानी कर्म और कर्तव्य और कर्म दोनों का क्रिया होता है। आज का टॉपिक बस यहीं तक रहेंगे।